हेलो एवरीवन, आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग ऑर्डर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखिए बताया जा रहा है ए बी से लंबा है। तो किस तरह से करना है हम लोगों को, देखिए ऐसे करके सजाएंगे। ए लंबा है किससे, बी से। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, सी डी से लंबा है। तो कैसे दिखाएंगे, सी बड़ा होगा डी से। नेक्स्ट है, क्या बोला जा रहा है कि सी जो है डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है। तो किसका कंपेयर किया जा रहा है, सी का कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो सी बड़ा है डी से मगर ई से छोटा है। तो ई से छोटा बनाने के लिए सी को क्या करेंगे, इस तरह से लगाएंगे और ई को यहाँ रख लेंगे। तो क्या पता चल रहा है कि सी जो है ई से छोटा है और डी से बड़ा है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि बी डी से छोटा है। तो बी जो है छोटा है किससे, डी से। तो बी को इधर रखेंगे और डी को इधर रखेंगे। नेक्स्ट है क्या, डी ए से लंबा है। डी जो है ए से लंबा है, तो डी लंबा होगा किससे, ए से। अब इस तरह से हम लोग सबको दर्शा दिए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ सजाते जाना है। तो सजाएंगे कैसे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। तो ए और बी है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, या तो देखेंगे ए और डी का रिलेशन या तो बी और डी का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि डी जो है बी से बड़ा है। तो डी जो है बी से बड़ा है और डी ए से भी बड़ा है। तो क्या होगा, ए बी दोनों से बड़ा है डी। तो डी को हम लोगों को यहाँ लिखना है। और डी है बड़ा किससे, यहाँ पर इस इक्वेशन को सजा लेते हैं सी से और सी हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग लाइन से सबको सजा लेंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, ई है। तो ई हमारा सबसे लंबा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कुछ और इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा अगर पिछले क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा तो। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है। तो पी के बारे में बताया गया, पी जो है क्यू से छोटा है तो क्यू को बड़ा कर देते हैं, परंतु टी से लंबा है। तो टी से लंबा कौन है, पी के बारे में बात किया गया, तो टी को इधर रखेंगे। नेक्स्ट है आर सबसे लंबा है। तो आर को सबसे लंबा बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा इधर की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, बड़ा होता है इधर। ये इस साइड वाला बड़ा होगा और इस साइड वाला छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा है तो इस और में सबसे बड़ा आर को रख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, आर सबसे लंबा है तथा एस पी से छोटा है। तो एस का बारे में बात किया गया कि एस जो है पी से छोटा है, तो पी से छोटा एस होगा। तो पी से छोटा अगर हम लोग इस तरह से करें तो यहाँ पर एस हो जाएगा, परंतु सबसे छोटा नहीं है। तो सबसे छोटा नहीं है तो मतलब क्या होगा, टी से छोटा नहीं है। और ऊंचाइयों के घटते क्रम में देखेंगे अंतिम दूसरा कौन है। तो सबसे पहले हम लोग सजाते हैं कि आर सबसे लंबा था, उसके बाद क्यू है, उसके बाद पी है और उसके बाद एस है, उसके बाद टी होगा। ठीक है, एस को हम लोग टी के बाद क्यों नहीं रख सकते हैं, अगर यहाँ पर अगर हम लोग एस को रखते हैं तो ये क्या होता है, सबसे छोटा हो जाता है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों का क्रम क्या आ जाएगा, एस बीच में होगा पी और टी का। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि ऊंचाई के घटते क्रम में अगर देखें तो अंतिम से दूसरा कौन सा होगा, घटते क्रम में अगर हम लोग देखेंगे तो अंतिम से दूसरा, तो ये सबसे छोटा है और दूसरा कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरे नंबर क्वेश्चन में है कि अमन, रोहित, सुरेश, दिनेश तथा आलोक को भार के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, घटते क्रम में व्यवस्थित किया जा रहा है। अमन ऊपर से तीसरा है, तो देखिए हम लोग ऊपर से नीचे की ओर दर्शा रहे हैं और बोला क्या जा रहा है कि भार के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जा रहा है। मतलब जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे उसका भार घटते जाएगा। ठीक है,
तो बोला जा रहा है कि अमन ऊपर से तीसरा है, तो ये पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन कर लेते हैं किसके लिए, अमन के लिए। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि आलोक दिनेश तथा अमन के मध्य में है। तो आलोक किसके बीच में है, अमन और दिनेश के मध्य में है। तो अमन यहाँ पर है, एक आदमी यहाँ पर होगा और एक आदमी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो दिनेश कहाँ हो सकता है, अमन यहाँ पर है, तो दिनेश या तो यहाँ पर हो सकता है, दानिश है ना, दानिश या तो यहाँ पर हो सकता है या तो फिर दानिश यहाँ पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और क्या बोला जा रहा है कि आलोक जो है दानिश और अमन के बीच में है, तो अमन यहाँ पर है, वो आलोक के बारे में बात किया गया था, है ना। आलोक जो है अमन और दानिश के बीच में, तो यहाँ पर दानिश नहीं होगा, ये हम लोगों को क्या रखना होगा, आलोक के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि आलोक या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ पर हो सकता है। अगर यहाँ पर अब आगे देखेंगे क्वेश्चन में कि जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है, तो अगर दानिश यहाँ पर नहीं रहेगा तो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो दानिश को अगर हम लोग यहाँ पर रखें सबसे नीचे, तो यहाँ देखिए अमन और दानिश के बीच में कौन है, आलोक है, तो यहाँ पर ठीक है, आलोक का पोजीशन ये नहीं हो सकता है। अब हम लोगों का 3 सज गया है, अमन, आलोक और दानिश, तीनों का क्रम हम लोगों ने सजा लिया। तो 2 पोजीशन बच गया है जिसके बारे में क्वेश्चन में कोई चर्चा नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, आंसर को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूछा जा रहा है क्या कि सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर कौन है पता नहीं, यहाँ पर का पोजीशन और यहाँ का भी पोजीशन के बारे में नहीं बताया गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ज्ञात किया नहीं जा सकता, है ना। अगर पूछा जाता कि सबसे आखिर में कौन है, तो दानिश हो जाता, सेकंड लास्ट पूछता तो आलोक हो जाता, थर्ड लास्ट पूछता तो अमन हो जाता। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है कि 6 बैटरियों को एक के ऊपर एक रखा गया। तो 6 बैटरी है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। तो क्या बोला जा रहा है कि जंबो पीक के ठीक ऊपर है, तो इधर सजाते हम लोग, जंबो जो है पीक के ठीक ऊपर है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि वोल्ट टैंक तथा पिंग के मध्य में है। तो क्या बोला गया है कि वोल्ट जो है टैंक और पिंग दोनों के मध्य में है। और आखिर में क्या बोला जा रहा है कि लिफ्ट जंबो तथा टैंक के मध्य में है। तो लिफ्ट जो है जंबो और टैंक के मध्य में है, ठीक है। तो कौन सा बैटरी सबसे दूसरे नंबर पर है। तो अगर हम लोग इसका क्रम अगर सजाएंगे तो देखिए जंबो का कहाँ कंपेयर किया गया है, यहाँ पर है एक जंबो और यहाँ पर है जंबो, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए पीक हो गया, जंबो हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये पीक जंबो, तो यहाँ जंबो है, इसके ऊपर में कौन है, लिफ्ट है, तो यहाँ पर लिफ्ट कर लेते हैं। उसके ऊपर में कौन है, टैंक है, तो यहाँ पर टैंक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर टैंक है, तो टैंक मैच करा, यहाँ पर बचा कौन, वोल्ट, तो यहाँ पर वोल्ट कर लिए। और यहाँ पर फिर है पिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा पिंग आ जाएगा, है ना। तो ये क्रम हम लोगों का सज गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सी बैटरी नीचे से दूसरे स्थान पर है। तो नीचे से दूसरा पर जाएंगे, तो ये नीचे से पहला स्थान, ये सेकंड स्थान हो जाएगा जंबो का, तो जंबो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है ABCD के 5 अल्फ़ाबेट है हमारे पास, ABCDE। ये 5 पुस्तक एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। आगे बोला जा रहा है कि C A तथा B के मध्य रखा हुआ था। C जो है A और B के बीच में है। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है D तथा E एक साथ रखी हुई है। तो D और E का जो पोजीशन है एक ही साथ में होगा।
और क्वेश्चन में क्या है, ई के ऊपर बी रखी है, तो ई के ऊपर में यहाँ डी नहीं कर सकते हैं, ई डी ऐसे करना होगा और इसके ऊपर में बी रखना होगा। अगर बी को अगर हम लोग इस तरह से रख लिए तो बी के ऊपर में सी है तो सी करना होगा, सी के ऊपर में ए है तो ए रखना होगा। तो कौन सी पुस्तक मध्य में रखी, तो मध्य में कौन सा है, बी है, तो बी हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इसमें है पर्ल मीनार स्काई मीनार से ऊंची है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो पर्ल है ये जो है स्काई से ऊंचा है लेकिन यूनिटी मीनार से छोटा है, तो यूनिटी इससे बड़ा हो जाएगा। पर्ल स्काई से ऊंचा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्काई छोटा हो गया, पर्ल ऊंचा हो गया, मगर क्या बोला गया, लेकिन यूनिटी मीनार से छोटा है, तो यूनिटी को बड़ा कर दिए, पर्ल को छोटा कर दिए। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या कि यूनिटी मीनार तथा साइबर मीनार की ऊंचाइयां समान है, तो ये यूनिटी है, इसके बराबर में कौन सा हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा साइबर का। ये दोनों का ऊंचाई आपस में बराबर है। और आगे बोला जा रहा है कि पर्ल मीनार इंडिस मीनार से छोटा है, तो पर्ल के बारे में बताया जा रहा है कि इंडिस से छोटा है, तो पर्ल यहाँ पर है, इंडिस से छोटा है, तो इंडिस बड़ा होगा, तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडस मीनार को रख सकते हैं। और इन इमारतों में से दूसरा सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पर स्काई सबसे छोटा होगा, उसके बाद पर्ल है, उसके बाद इंडस है, उसके बाद यूनिटी और साइबर दोनों आपस में बराबर है, तो दूसरा छोटा पूछा गया तो कौन सा होगा, पर्ल मीनार, तो पर्ल मीनार ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 5 छात्र हैं, पी क्यू आर एस टी, इनकी ऊंचाइयां अलग अलग हैं, पी की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है। तो इस तरह से अगर बात करें 1 2 3 4 5 की, तो 5 में से क्या बोला जा रहा है कि पी का जो ऊंचाई है केवल एक छात्र से अधिक है, तो सबसे लास्ट में ये हो गया, इससे पहले डालेंगे तो पी हो गया। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, क्यू की ऊंचाई एस तथा पी से अधिक है, तो क्यू का जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, एस और पी दोनों से अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए पी है तो यहाँ पर क्यू डाल सकते हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एस डाल सकते हैं, लेकिन आर से अधिक नहीं है, तो आर से अधिक नहीं है तो आर बड़ा कर लेते थे, यहाँ पर आर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि एस की ऊंचाई पी से अधिक है, तो एस की ऊंचाई अगर पी से अधिक है तो एस तो यहाँ पर होगा नहीं, तो एस कहाँ हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एस होगा। आर सबसे छोटा नहीं है, तो आर सबसे छोटा नहीं, तो आर का तो पोजीशन यहाँ पर है, तो कक्षा में सबसे अधिक ऊंचाई किसका है, तो सबसे लास्ट वाला पोजीशन खाली है हमारे पास, ठीक है, तो सबसे लास्ट में कौन सा बचा, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, बचा कौन, टी। तो सीरीज बन रहा है आर क्यू एस पी टी का, तो सबसे ऊंचा कौन है, आर है, तो आर हमारा ऑप्शन नंबर बी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 तौलियों को एक के ऊपर एक रखा जा रहा है, लाल रंग का तौलिया सफ़ेद रंग के तौलिए के ठीक ऊपर है, तो लाल ऊपर है किसका, वाइट का। पीले रंग का तौलिया नीले तथा हरे तौलिए के मध्य में, तो पीला जो है येलो कलर का वो ब्लू और ग्रीन के बीच में है, ठीक है। गुलाबी रंग का तौलिया लाल रंग के तौलिए तथा नीले रंग के तौलिए के मध्य में है, तो किसके बारे में बोला गया है, गुलाबी, मतलब पिंक वाला तौलिया लाल और नीला ब्लू के बीच में है। अब गुलाबी तथा पीले रंग के तौलिए के मध्य में कौन है ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग सजाते हैं, तो यहाँ देखिए रेड मैच कर रहा है, यहाँ पर रेड है तो रेड रेड मैच करेंगे तो रेड रेड हो गया, तो रेड के ऊपर में हो जाएगा पिंक, उसके ऊपर में हो जाएगा ब्लू, यहाँ ब्लू और ब्लू मैच किया तो उसके ऊपर में हो जाएगा येलो और उसके ऊपर में हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन येलो ब्लू पिंक रेड और वाइट ये सीरीज निकला। पूछा जा रहा है गुलाबी और पीला के बीच में कौन सा है, तो गुलाबी पिंक और येलो यहाँ पर है
पीला, इन दोनों के बीच में कौन सा है, तो ब्लू है, तो ये ब्लू हमारा आंसर आ जाएगा, नीला, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है PQRST एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा। तो अगर डायरेक्शन का अगर बात करें तो इधर उत्तर, ये हो जाता है दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम हो जाता है, ठीक है। तो सारे किस और करके मुंह बैठे हैं, इस और करके मुंह बैठे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया, अब आगे देखते हैं P तथा Q एक साथ बैठे हैं। तो P का पोजीशन और Q का पोजीशन एक दूसरे के अगल बगल में होगा। अब क्या बोला जा रहा है, R दक्षिण छोर पर बैठा है, तो ये उत्तर हो गया, दक्षिण छोर ये हो गया, तो सबसे लास्ट में ये है, तो यहाँ पर R का पोजीशन हो गया। S उत्तरी छोर पर बैठा है, तो S यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे क्या बोला जा रहा है, T जो है Q तथा R का पड़ोसी है, T Q और R का पड़ोसी है, तो यहाँ पर देखिए R यहाँ पर है, तो इसके बगल में कौन सा हो जाएगा, T हो जाएगा, और इसके बगल में Q हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या पा रहे हैं, T जो है Q के भी बगल में है और R के भी बगल में है। तो बचा कौन कौन सा, तो यहाँ पर सिर्फ P बचा, तो P का पोजीशन यहाँ हो जाएगा। तो PQRST सभी हो गया है, पांचों का पांचों। अब देखते हैं क्या कि दक्षिणी छोर से दूसरा कौन है, तो उत्तर ये हो गया, दक्षिण ये हो गया, तो दूसरा नंबर पर T है, तो T हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है A B से लंबा है, तो A लंबा है से। नेक्स्ट बोला जा रहा है C A से लंबा है, तो C को A से लंबा कर देते हैं। नेक्स्ट में है D E से लंबा है, तो D जो लंबा है E से, लेकिन B से छोटा है, तो B से छोटा है, तो B यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए B यहाँ है, B यहाँ पर है, तो इसके बाद D कर लेते हैं, इसके बाद फिर E कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा C हो गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।